के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हिमांशु जी। और डॉक्टर हिमांशु जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनको राजभाषा पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी में आपने 13 पुस्तकों का लेखन किया है। आप DRDO के साइंटिस्ट जी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो हिमांशु जी आप आएँ और सभा की अध्यक्षता का कार्यभार संभालें और साथ ही सभा को संबोधित भी करें। भानु जी, रेखा जी, मीना जी, पूजा जी, और बहुतों को मैं नाम से शायद नेहरूबी जी को जानता हूँ, और क्योंकि हम लोग ऑफलाइन ज़्यादा मिलते रहे हैं, ऑनलाइन रूबरू देखने के बाद एक अलग अनुभूति होती है। और ये भी पता चलता है कि आमने सामने बोलना कितना कठिन होता है, और वो भी उस समय में जब 3 बजे का कार्यक्रम 3:30 बजे से प्रारंभ हो और वो हमारे हाथ में नहीं हो। मैं ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता हूँ। काबिल कह रहा है, काबिल संध्या है, तो आप सुनिए कि आप और हम लोग, मैं मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास आ गया था, तो मैं आप लोग क्या कर रहे थे उस समय में, उसके बाद 2 बजे के बाद मैं बताता हूँ। अभी मैं ये अभी लिख रहा था वहाँ बैठकर। सड़कों पर यातायात रुका है, सड़कों पर यातायात रुका है, सारे जग का पाप झुका है, गाड़ी की इंजन चलती पर नहीं बढ़ेगी यही लिखा है। आप सब लोगों ने इसको झेला होगा शायद। 100 मीटर 2 घंटे लगते, 100 मीटर 2 घंटे लगते, नाश्ते पे दोपहर पहुँचते, सही चले थे बीच की अड़चन, सोते रहते कभी तो जगते। कहाँ फंसे हैं पूछ रहे हैं, पूर्णिमा जी हर बार पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं, तो कहाँ फंसे हैं पूछ रहे हैं, कितने घंटे रुके बहे हैं, काव्य संध्या की जगह सुनो अब, ट्रैफिक का व्यवधान कहे हैं। तो मुझे लगता है काव्य संध्या की जगह ट्रैफिक व्यवधान वर्णन इस काव्य संध्या की जगह ज़्यादा उपयुक्त होता। हम सब इसके भुक्तभोगी हैं। और जहाँ तक संबोधन का प्रश्न है, तो अभी मैं अपने आप को उतना परिपक्व नहीं समझता हूँ कि मैं लोगों को संबोधित करूँ, लोग मेरी बात सुने, अमल करें या बंद कान रखें। लेकिन वॉव इंडिया और साहित्य मुद्दा दर्पण और लम्हे ज़िंदगी, इन पटलों से जुड़कर मुझे खुशी ज़रूर होती है, कुछ तो जानकारियाँ मिलती हैं, और कभी कभी मैं कुछ लिखता हूँ तो कुछ तारीफ भी मिल जाती है। बहुत अच्छा है। तो अभी आज जो ये काव्य संध्या हो रही थी, जब पूर्णिमा जी का निमंत्रण मिला था, तो मैंने लिखा था गीतिका छंद में कि पूर्णिमा जी ने बुलाया काव्य संध्या के लिए, पूर्णिमा जी ने बुलाया काव्य संध्या के लिए, रूबरू कर पाठ कविता का सहारा दे लिए, ये बना सौभाग्य मेरा, मान मेरा बढ़ गया, आज मेरी लेखनी ठहरी किनारा लीजिए, सामने श्रोता दिखे हैं कल्पना को छोड़कर, पढ़ रहा हूँ आज कविता जिंदगी को मोड़कर, क्योंकि ये मेरी आजीविका नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मैं गोला बारूद बनाता हूँ और मैं हर बार बताता हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं नरकगामी हूँ, क्योंकि मैं जो गोला बारूद बना रहा हूँ उससे कोई तो मरेगा, उसका पाप मेरे सर आएगा और नरक जाना बिल्कुल तय है। और उस नरकगामी व्यक्तित्व को आपने अध्यक्ष की पदवी दे दी है। आप अपने संस्थान का थोड़ा ख्याल रखिए और मुझे उम्मीद है कि आगे से ध्यान रखिएगा कि इस तरह के नरकगामी व्यक्तित्व को आपने अध्यक्षता का कार्यभार न दिया करें।
जी श्रीमान। सामने श्रोता दिखे हैं कल्पना को छोड़कर, पढ़ रहा हूँ आज कविता जिंदगी को मोड़कर। ये नहीं आजीविका है पर मुझे अच्छा लगे, कुछ नया हर बार करना लीक सारी तोड़कर। गीतिका लिखता रहा हूँ ये मुझे अपना लगे, छंद मात्रा वर्ण सारे देखिए लगते सगे। मानता हूँ शोर सुनकर कक्ष सोना भूलता, भाव अर्थों की सगाई है तभी सारे जगे। और मुझे लगता है, उम्मीद है कि जो पूर्णिमा जी ने अभी कहा है कि सार्थकता के साथ अगर हम लिखें तो शायद लोग ध्यान देंगे, तो उम्मीद है। और वास्तव में मैं आप लोगों के साथ से अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, आप लोगों की उपस्थिति से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और इसलिए मैं एक कविता मैंने लिखी थी, शायद पूर्णिमा जी को पता हो, ज्ञान से मुलाकात। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, तो आप सब ज्ञानी जनों के साथ हमारी मुलाकात मुझे भी ज्ञानी बना देगी। और मैंने कुछ उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न किया है कि ज्ञान से अगर किसी की मुलाकात हो जाती है तो वो खुद ज्ञानी हो जाता है। आरंभ करता हूँ कि नाग और चंदन के माध्यम से, कि नाग चंदन के संसर्ग में आकर नाग की भी पूजा होने लगती है। यहाँ चंदन बनेंगे हम भले ही नाग बन करके, मिली तारीफ भी ज़्यादा तथा आशीष भर भर के। सुना मेहंदी जो पीसेगा वो लाली पा ही जाएगा, उदित सूरज क्षितिज पर जग उजाला ले ही आएगा। रहे थे राम संग हनुमान, शिव को नंदी मिलते थे, मिला सानिध्य तो श्रद्धालुओं के साथ खिलते थे। आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं तो आप नंदी को जरूर माथा टेकते हैं। राम भक्त हनुमान को हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। ज्ञान के साथ अगर आप रहेंगे शिक्षकों के लिए, कि कभी भी श्याम पट्टिका पे शिक्षक खल्ली लाएगा तो शिक्षक को मिला आदर खल्ली बन के छाएगा। कभी विद्वत जनों की बन खराऊं ठीक लगता है, कभी विद्वत जनों की बन खराऊं ठीक लगता है। जो छूता हाथ झुककर तो खराऊं में भी लगता है। खराऊं बनने की ख्वाहिश दिलों में खूब पलता है। सुना 14 वर्ष तक अवध में वो राज चलता है। कभी पर्वत बना तो घाटी भी, कभी पर्वत बना तो साथ में घाटी बनाती है। शिखर उन्नत मगर घाटी कहे महिमा बनाती है। रही चाणक्य सी गरिमा तभी भारत बनाएगा। कभी जो धूल में खेला वो गद्दी पा ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहूंगा साथ सज्जन के मुझे समझे कि ज्ञानी है। मिली ताली सदा उनकी यही फितरत सुहानी है। बने हम घुन कभी कोई यहाँ गेहूं पिसाएगा। बनी रोटी मिली तारीफ तो घुन नाच पाएगा। वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हिमांशु जी, आपने कहा कि आप नरकगामी होंगे, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री विद यू ऑन दिस। और उसका बहुत वाजिब रीज़न है। जो भी काम हिमांशु जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, और जितने सटीक तरीके से इनके बम और गोले, जो भी रक्षा हथियार बनाते हैं, जितना सटीक उनका निशाना होता है, आज उसी की वजह से आप और मैं सुरक्षित हैं और हम इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित हैं। तो आपको हमारी तरफ से अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है, मैं उस पर भी लिख रहा था कि लीना जी का संचालन है, रूबी जी का अर्चन वंदन, रेखा जी का गर्मी वंदन, उस पर जल का घटता चंदन। बढ़ा प्रदूषण सारे सोचे, बनेगा कैसे नंदन कानन। पूर्णिमा जी को पहचानो बहुआयामी कथा परायण, शब्द भाव स्नेह प्यार में सार्थकता का सारा गायन। क्या बात है।